Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester, and student today our topic is computer software. Student, okay, computer software के बारे में स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इसका जो है स्टूडेंट्स क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और ये क्या रोल प्ले करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में स्टूडेंट हमने जो है डायरेक्ट एसेस मेथड हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किया। उससे पहले हमने सिक्वेंशियल मेथड हमने कंप्लीट किया, डेटा जो है वो किस तरीके से हम एसेस करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो हमने ये दो प्रकार के हमने स्टूडेंट्स मेथड पढ़े, सिक्वेंशियल एसेस एंड डायरेक्ट एसेस। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट भाई जो हमारा हार्डवेयर है वो स्टूडेंट हमारा टेंजिबल है और जो हमारा स्टूडेंट सॉफ्टवेयर वो हमारा इंटेंजिबल है। कहने मतलब यह है कि भाई जिन चीज़ों को हम मतलब गिन सकते हैं, मान लो भाई हार्डवेयर को हम गिन सकते हैं, भाई माउस, सीपीयू, तो ये सारे हमारे फेरिफेरल डिवाइस भी कहलाते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब कहता है कि मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं दैट इज हार्डवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है और क्या रोल प्ले करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। देखो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टूडेंट क्या है कि ये जब तक हम सॉफ्टवेयर को जब तक हम जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब तक हम सॉफ्टवेयर को जब तक हम जो है हम उसमें नहीं डालेंगे, तब तक कंप्यूटर जो है हमारा किसी काम का नहीं है। तो मतलब कह सकते हैं कि यूज़र के बीच में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। भाई यूज़र जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब एक साथ चलेंगे तभी तो वही यूज़र इंटरेक्ट होगा। तो एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं हमारे यूज़र और हमारे जो यूज़र है जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो स्टूडेंट देखिए, सॉफ्टवेयर जो क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हम देखते हैं कि स्टूडेंट की हम अपने कंप्यूटर में हर एक काम को करने के लिए, हर एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे मान लो एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, ब्राउजर्स हो गए हमारे, ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारा जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हो गए। तो इन सबका स्टूडेंट अपना स्पेसिफिक काम है अलग अलग, लेकिन अब स्टूडेंट इनकी वर्किंग कंडीशन और इनका काम करने के तरीके के अनुसार हमने क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। वो है हमारी कौन कौन सी कैटेगरी है स्टूडेंट्स, वो है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हमने स्टूडेंट दो हिस्सों में बांटा। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये है हमारा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। स्टूडेंट तो पहले बात शुरू कर रहे थे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट इट इज सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं इन ए सीक्वेंस। In other words, software direct to the computer system to manage its internal resources, enables the user to adjust the system to provide specific business and values। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब तक हम भाई पूरा, जैसे मान लो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहला जैसे ही आप अपना सीपीयू का स्टार्ट बटन दबाते हैं तो पहला जो प्रोग्राम आपके सिस्टम पे रन होता है वो हमारा स्टूडेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है सभी सॉफ्टवेयर के लिए जो उसके ऊपर रन होते हैं और चलते हैं और काम करते हैं। तो स्टूडेंट कहने मतलब क्या है कि जो पहला जो आपके कंप्यूटर में रन होने वाला सॉफ्टवेयर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ये क्या कर, तो अब स्टूडेंट सॉफ्टवेयर जो क्या कराते हैं, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं आपके हार्डवेयर और यूजर के बीच में। तो इट इज सरप्राइजिंग टू मेनी पीपल दैट corporate level software expenditure typically are much large cost in hardware. Software consists of computer program which are sequence of instruction for the computer. तो software क्या है, software consists of computer program which are sequence of instruction for the computer। जो कंप्यूटर को हमारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं वो स्टूडेंट हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए software which is
डिजाइन टू कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर को स्टूडेंट कंट्रोल करे वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे स्टूडेंट जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे विंडो एक्सपी, लाइनेक्स, उबंटू, यूनिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। बॉस भी स्टूडेंट हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, जो कि स्टूडेंट लाइनेक्स बेस्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिस में जो है यूज किया जाता है। बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ठीक है। दे आर लो लेवल प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एट बेसिक लेवल, ठीक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम सर्व्स प्राइमरली एन इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में स्टूडेंट्स ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं एंड में आल्सो बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द नॉलेज यूजर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर includes operating system, assemblers, debuggers, compilers and utilities। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स हमारे कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट? सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ठीक है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, असेंबलर आ गए, कंपाइलर आ गए, ठीक है, कंपाइलर आ गए, और हमारे डिबगर्स आ गए, डिबग यानी डिबग का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि बग को मतलब जो है बग को फाइंड आउट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे स्टूडेंट क्या कहलाए? ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाए। अब स्टूडेंट्स यानी कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे जो है वर्क को कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट अब देखो इसमें क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर फंक्शन कैटेगरी। अब हमने क्या किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट जो है वो हमने टू मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। सिस्टम कंट्रोल्स एंड प्रोग्राम एंड सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम। सिस्टम कंट्रोल एंड प्रोग्राम यानी कहने वाला सिस्टम कंट्रोल एंड प्रोग्राम एंड सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया स्टूडेंट, सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम और सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स। तो सिस्टम कंट्रोल स्टूडेंट प्रोग्राम का क्या मतलब है कि कंट्रोल द यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा रिसोर्सेज को हैंडल करे वो हमारा सिस्टम कंट्रोल है। द मेन सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम इज ऑपरेटिंग सिस्टम विच एलोकेट्स सीपीयू टाइम एंड मेन मेमोरी। जो कि मतलब हमारा जो मेन जो हमारा सिस्टम कंट्रोल स्टूडेंट जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा क्या है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सीपीयू के वर्क को कंट्रोल करता है to program running on computer and also provide an interface between user and the hardware। most important जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो स्टूडेंट जो है हमारे मतलब हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, तभी जाके वो वर्किंग कंडीशन हमारी बनती हैं। फिर है हमारा सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम। क्या है सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम? क्वेश्चन क्या होते हैं? सपोर्ट द ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड यूजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। एग्जाम्पल System support programs are system utility program, performance monitors and security monitors। तो ये स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं? सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स हमारे कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट देखिए फिर इसमें है हमारा सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम, ठीक है ना। तो हमने उसके बाद देखिए तो सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम क्या है? आर प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन कॉमन टास्क सच एज स्टोरिंग रिकॉर्ड्स, checking disk and creating directories and manage directory, manage memory and redirect output। तो स्टूडेंट ये हमारे सिस्टम यूटिलिटीज हमारे कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे स्टूडेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट हमारी कैटेगरी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और हमारा कैसे वर्क करता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखो स्टूडेंट भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हमने रन करा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया, हमारा डेस्कटॉप खुल के आया, हमने उस पर वर्क करने चालू करा। अब स्टूडेंट मान लो हमें अपने कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए हमें काम करना, मान लो हमें एमएस वर्ड पे हमें जो है डेटा टाइप करना है, एक्सेल में हमें कैलकुलेशन करनी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं, तो स्टूडेंट इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर जो है अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज अलग अलग करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज एंड यूजर प्रोग्राम is a set of computer interaction that provide more specific functionality to user। Symbolically speaking, application software lies on the top of system software because it is unable to run without operating system। yes, अब देखो स्टूडेंट जाहिर सी बात है भाई एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकते, ठीक है। बिकॉज जब तक आपका भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आपके कंप्यूटर नहीं होगा, बिकॉज सारे एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड जनरल जैसे एमएस वर्ड, प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, गेम्स. इफ यू मेक इट मोर नैरो, द ऑर्गेनाइजेशन पेरोल प्रोग्राम इज आल्सो इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे पेरोल सिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लो हमें किसी सैलरी स्लिप बनानी है, एक अटेंडेंस का एक सिस्टम होता है, तो वही ये सब हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इज आइदर द सर्टन ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो ये हमारे हमारे जो है स्टूडेंट, ये हमारे यानी कि पर्सनल जो वर्क करने के लिए पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन हेल्प टू इंडिविजुअल यूजर इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी ग्लो. जैसे मान लो स्टूडेंट एमएस एक्सेल है, तो स्टूडेंट एमएस एक्सेल का यूज स्टूडेंट हम जो है कैलकुलेशन में यूज करते हैं. ठीक है. और हमारा एमएस वर्ड है, उसको टाइपिंग यूज करते हैं, मतलब हमें अगर डेटा बनाना है, उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं और अट्रैक्टिव बनाना है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि भाई हमें उसमें स्लाइड्स बनानी है, उसमें हमें एनिमेशन लगाने हैं, इसमें हमें इफेक्ट लगाने हैं, ट्रांजिशन टाइम सेट करना है, तो हमें जो है किसी टॉपिक के ऊपर हमें प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम उसमें स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं. तो सॉफ्टवेयर कैन बी परचेज लीज. अब देखो स्टूडेंट, अब ये तो बात थी सॉफ्टवेयर की. अब स्टूडेंट अगर मान लो हम अगर हम सॉफ्टवेयर के परचेज की बात करें, सॉफ्टवेयर को अगर मान लो हम जो है कैसे यूज करें, तो स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरीज ऑन द बिहाफ ऑफ यूज. सपोज दैट जैसे मान लो एक कुछ तो स्टूडेंट हमारे होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कुछ और दूसरा हमारा होता है स्टूडेंट प्रोप्राइटरी यानी क्लोज सॉफ्टवेयर. Open source software are software which is free on the internet. You have to simply go to the website and download the software and use. आफ्टर दैट स्टूडेंट जो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो स्टूडेंट हमारे जो होते हैं वो फ्री नहीं होते. आपको जो है प्रोडक्ट की परचेस करनी पड़ेगी और तभी आप जो है उसको जो आप यूज कर सकते हैं, यानी कि वो हमारा आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको जो है यूज करने के लिए. जैसे हमारा विंडो एक्सपी है, तो विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एक्सपी की और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो फ्री नहीं है. आपको उनको यूज करने के लिए आपको उन्हें परचेस करना पड़ेगा. तो ये हमारे कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने ये डिस्कस. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो आज हमने स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने समझे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या रोल प्ले करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और हमारे वर्किंग में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर की दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.